जय हिंद दोस्तों। प्रजासत्ता के कार्यक्रम जनता की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गई घोषणा, जिसमें हजारों लाखों में वेतन लेने वाले कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ता जारी करने की बात कही गई है। वहीं आम जनता को केवल सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली यानी डिपो में खाद्य तेल के दामों में APL राशन कार्ड धारकों को महज 5 रुपये, BPL राशन कार्ड धारकों को 30 रुपये राहत देने की बात कही गई है। हालांकि तेल के दामों में राहत जरूर दी गई है, लेकिन दालों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हमें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आम जनता को मिलने वाले खाद्य तेल में राहत से है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उस घोषणा ने एक बार यह फिर साबित कर दिया है कि वह कर्मचारी हितैषी तो है, लेकिन जनता हितैषी नहीं है। आम जनता की समस्याओं से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी घोषणा में यह बात भी कही थी, सरकार को बनाने में कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है। हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस सवाल का जवाब भी जानना चाहेंगे, आखिर आम जनता की भूमिका क्यों गिनी नहीं जाती? क्या उनकी याद चुनाव के दौरान ही आती है, या आम जनता चुनाव में वोट डालते हुए सोच विचार नहीं करती? बहरहाल हम वापस लौटते हैं जनता की उन समस्याओं पर जिनका जिक्र हम करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हिमाचल के अधिकतर आम लोग जो प्रभावित होते हैं। दरअसल बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली, खाद्य राशन, यात्रा, यहाँ तक कि शिक्षा और दवाइयाँ जैसी चीज़ें भी महंगी हुई है, वहीं रोजगार के साधन भी कम हुए हैं, जिससे निजी क्षेत्रों में काम करने वाले और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी तक उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पाई है। निजी क्षेत्रों में काम करने वालों को न्यूनतम वेतन जो महज 8 या 9 हज़ार रुपये के करीब मिलता है, वहीं कुछ सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को इससे भी कम वेतन मिलता है। लेकिन इस महंगाई वाले समय में उस वेतन में घर चलाना आसान नहीं है। हम सलाम करते हैं उन लोगों के हौसलों को जिन्होंने किराए के मकान में रहना है और 4 से 5 हज़ार रुपये तक का किराया चुकाना पड़ता है। गैस सिलेंडर, राशन और पानी और अन्य सुविधाओं की बात करें तो उसमें इनके 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें बीमारी और बच्चों की शिक्षा पर, उस पर भी लगभग औसतन खर्च 5 से 6 हज़ार रुपये आ जाते हैं। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि महज 8 या 9 हज़ार कमाने वाला आम आदमी परिवार का खर्च किस तरह चलाता हो। यकीन मानिए दोस्तों, उस परिवार का खर्च 10 से 15 हज़ार के करीब पहुंच जाता है। इस खर्चे को पूरा करने के लिए उसे 5 से 6 घंटे प्रतिदिन ओवरटाइम करना पड़ता है, तब जाकर उनका महीने का गुजारा मुश्किल से चलता होगा। कोरोना लॉकडाउन की बात करें, जब सभी के काम धंधे बंद रहे, आम लोगों को कहीं से भी रोजगार और उससे मिलने वाला पैसा या यूं कहे वेतन उपलब्ध नहीं हुआ, वहीं कर्मचारियों के हिस्से में कम से कम उनका वेतन तो आया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी का जीवन कैसा रहा होगा या उनकी ज़रूरतें और समस्याएं क्या रही होगी। जब पहले की सरकारें बनी तो उन्होंने आम लोगों को राहत देने के लिए न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया था। उस समय महंगाई दर काफ़ी कम रही, लेकिन अब एकाएक महंगाई दर इतनी बढ़ गई है कि इतने से वेतन में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो मजदूरी बढ़ाने की घोषणा जिसे बीते बजट सत्र में किया गया था, उसे अभी लागू नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उसकी अधिसूचना भी अभी जारी नहीं की गई है। हिमाचल के निजी क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वह वेतन नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ कंपनियां जो कर्मचारियों की मजबूरी को समझती है,
उन्होंने उसे लागू कर दिया है, लेकिन अधिकतर कंपनियों ने इसे लागू नहीं किया है। ऐसे में हम जनता की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से यह सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, आखिर आम जनता की समस्याओं पर आप कब अपनी कृपा दृष्टि घुमाओगे? क्योंकि जिन जनता के नुमाइंदों को चुनकर वो लोग विधानसभा भेजते हैं, वह अपने सुख सुविधाओं और वेतन पेंशन भत्ते बढ़ाने की बात हो तो चुपके से बढ़ा लेते हैं, लेकिन जनता की जरूरतों और समस्याओं को भूल जाते हैं। अगर घोटाले, भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची जैसे मामले की बात करें तो वो बढ़ते हैं। जैसा कि एक रिपोर्ट जो हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में रखी गई, जिसमें घोटालों और फिजूल खर्ची का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से जनता के चुने हुए नुमाइंदे पैसों की बर्बादी करते हैं। हालांकि इस मामले पर अभी जांच चल रही है। जांच में क्या निकलकर सामने आएगा यह तो कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन हम जनता की समस्याओं को उठाते रहेंगे, उनकी समस्याओं को सबके सामने रखते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आइए आम जनता से ही जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में वह किस तरह से अपना खर्च चला पाते हैं, घर चलता भी है या नहीं, इस तरह घर चलाने में उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कमेंट के माध्यम से आप सभी अपनी राय और अपनी समस्याएं जरूर रख सकते हैं। अगर हमारा यह कार्यक्रम जनता की बात आपको अच्छा लगा तो हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। हमारे वीडियो को भी शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।